नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आपसे गुज़ारिश हमारे चैनल को प्लीज़ जॉइन करें, जिससे हमें आर्थिक सहायता मिले। आपकी छोटी-सी आर्थिक मदद हमारे लिए बड़ा वित्तीय सहयोग होगा। अब आज की खबर। खबर ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और ख़ास तौर पर भारत के प्रधानमंत्री के लिए या भारत के लिए, वो बड़ा अपमानित करने वाली भाषा है। वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ रहे जब वो भारत को इस तरीके से अपमानित करने की कोशिश ना करें। भारत की संप्रभुता, सार्वभौमिकता और हमारी जो इंडिपेंडेंस है, उस पर कटाक्ष करने की बार-बार वो कोशिश करते हैं। हाल ही में हमने देखा, प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने कहा कि पीएम ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। सर, सर भी ऐसे बोलिए देखिए, क्या प्रधानमंत्री देश के इतने बड़े राष्ट्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या वो ट्रंप के सामने ऐसे अ, उनके हिसाब से जो ट्रंप हैं, उसके हिसाब से क्या इतना ज़्यादा सबमिसिव मोड में आके बात करेंगे? लेकिन ये ट्रंप ने बोला है। अब सच है कि झूठ है, वो तो प्रधानमंत्री मोदी बता सकते हैं। लेकिन उस पर राहुल गांधी ने कटाक्ष किया है। राहुल गांधी ने कहा है एक ट्वीट करके कि फ़र्क समझो सर जी। और उन्होंने ये एक बड़ा पुराना वीडियो है, उसका ऑडियो मैं आपको सुनाता हूँ, वो उन्होंने दोबारा से ट्वीट किया है। ये सुनिए आप। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, ये फ़र्क है। इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं है। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। ये अब राहुल गांधी ने कहा, तो टैरिफ को लेकर जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री दबाव के आगे झुक जाते हैं। तो ये तीखा हमला है प्रधानमंत्री के ऊपर। राहुल गांधी ने उन पर दबाव के आगे झुकने का आरोप लगा दिया है। उनकी तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व से की है और ये बयान उसके ये टिप्पणी जो आई है, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के 1 दिन के बाद आई है। रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों की बैठक में ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने कहा, "सर, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ?" अब देखिए, एक इतनी बड़ी बात ट्रंप ने बोली है। ट्रंप ने भारत पर लगाए गए सारे टैरिफ का भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत अभी भी बहुत ज़्यादा टैरिफ चुका रहा है और उसने रूसी तेल की खरीद काफ़ी हद तक कम कर दी है। राहुल गांधी ने इस बयान से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर साझा किया, जिसका कैप्शन "फ़र्क समझो सर जी", जो मैंने आपको भी सुनाया वीडियो। राहुल गांधी ने कहा कि
मैं अब इन भाजपा आरएसएस के लोगों को बहुत अच्छी तरह जान गया हूँ। तब उसमें उस वीडियो में उन्होंने कहा है, मैं इनसे मिल के आ गया हूँ। थोड़ा-सा दबाव डालो, थोड़ा-सा धक्का दे दो और ये डर के मारे भाग जाते हैं। ये उन्होंने कहा। आगे कहा कि ट्रंप ने वहाँ उनसे इशारा किया और उन्होंने फ़ोन उठा लिया और जी हुज़ूर कहते ही उन्होंने ट्रंप के इशारे पर सरेंडर कर दिया। ये उनका कहना था। 1971 1971 के युद्ध का ज़िक्र किया राहुल गांधी ने कहा कि एक समय भारत पर अमेरिका ने बहुत दबाव बनाया। लेकिन बावजूद उसके मजबूती के साथ भारत ने अपना रुख बनाए रखा और 7वीं फ्लीट वहाँ से आ गई थी, जिसके सामने भी 7वां बेड़ा जो आया था, उसके सामने भी झुकने से साफ मना कर दिया था इंदिरा गांधी। उन्होंने कहा कि मुझे जो करना है वो मैं करूँगी। ट्रंप ने क्या कहा था वो भी आपको बता देता हूँ। भारत निर्यात पर केवल 50% तक के टैरिफ लगाए। आप जानते ही हैं, रूस अमेरिका ने। इसमें 25% रूस से तेल की खरीद को लेकर लगाया गया है। ट्रंप ने कहा मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, ट्रंप ने कहा। वो मुझसे बहुत खुश नहीं है, लेकिन वो मुझसे खुश नहीं क्योंकि वे अभी बहुत ज़्यादा टैरिफ चुकाना पड़ रहा है क्योंकि वो तेल नहीं ले रहे। अब उन्हें इसे खरीदना काफ़ी हद तक कम भी कर दिया है। और इससे जुड़ी एक हमने वो खबर भी देखी थी जब रिलायंस ने ये बात कही। तो खैर कुल मिला के इस तरह की बातें हो रही हैं राजनीतिक परिदृश्य में। राहुल गांधी ने ये कटाक्ष, तीखा हमला किया है प्रधानमंत्री मोदी पर और इसका क्या असर है राजनीति में, बीजेपी इस पर क्या पलटवार करेगी, ये देखने की बात है। लेकिन ये हमला किया गया है और ये क्यों किया गया है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार ट्रंप लगातार एक के बाद एक पिछले कुछ दिनों से लगातार बोले जा रहे हैं और भारत की जो स्थिति है, उस स्थिति को लेकर के वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अब भारत ने रूस से तेल लेना कम कर दिया है और भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप से मिलने के लिए जी सर करके उनसे बात कर रहे थे। ये सारी बातें कहीं न कहीं भारत के लोगों के आत्मसम्मान को परेशान करने वाली हैं और इसी बात का मुद्दा बनाते हुए राहुल गांधी ने ये बड़ा ट्वीट किया है। इसके पहले भी हमने देखा कि जब वेनेजुएला में जो घटना घटी है, उस पर भारत का जो प्रतिक्रिया आई है, उस पर भी लोगों का अलग-अलग विचार है और कुछ लोगों का कहना है कि ये जो प्रतिक्रिया है, ये बहुत सटल है, बहुत सामान्य प्रतिक्रिया है, जबकि हमको एक तरफ क्योंकि हिंदुस्तान जिस तरह का डेमोक्रेसी है, जिस तरह का लोकतंत्र है, उसमें भारत को खुलकर अपना पक्ष रखना चाहिए था और ये जो घटना घटी है, इसकी मज़म्मत करनी चाहिए थी। क्योंकि भारत का पूर्व में पहले भी भारत का जो रवैया रहा है, वो इसी तरीके का रहा है और भारत लगातार इन मुद्दों को उठाता रहा है। लेकिन आज जो घटना घटी, उस पर भारत का इस तरह का रवैया कहीं न कहीं चिंता पैदा कर रहा है। तो ये लोगों का कहना है। अब देखते हैं कि भारत की सरकार क्या ट्रंप के जो बार-बार बयान दिए जा रहे हैं, उन पर कोई रिएक्ट करती है? अगर रिएक्ट करती है, तो क्या जवाब देती है? इन तमाम बातों पर हमारी नज़रें बनी रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।